हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई फंक्शनैलिटी दी गई है उसके जरिए किस तरह टीडीएस के दो नए सेक्शंस 206 AB और 206 CC से रिलेटेड स्पेसिफाइड पर्संस को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के नॉन फाइलर्स को कैसे चेक कर सकते हैं। जहां दी गई नई फंक्शनैलिटी के जरिए आईटीआर नॉन फाइलर्स के स्टेटस को कैसे एक सिंगल पैन के साथ सर्च कर सकते हैं और कैसे बल्क में मल्टीपल पैन को सर्च और चेक कर सकते हैं, वह भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सिंगल और बल्क पैन सर्च के इस प्रोसेस को देखने और समझने के लिए बने रहें हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया में। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की नई फंक्शनैलिटी के जरिए इनकम टैक्स के नॉन फाइलर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर पर ओपन करना है इनकम टैक्स का यह न्यू ई फाइलिंग का पोर्टल। राइट साइड में दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करके आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट में एंटर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ लॉगिन करने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूंगा कि आईटीआर के नॉन फाइलर के स्टेटस को चेक करने के लिए केवल वही लोग एलिजिबल हैं जो कि टैन होल्डर हैं, यानी कि टैक्स डिडक्ट करते हैं या फिर टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास आपका टैन है तो आपको वह एज ए यूजर आईडी एंटर करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने पासवर्ड को एंटर करते हुए अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ पर फिर आपको ऊपर दिए गए मेनूज में से पेंडिंग एक्शंस के इस मेनू पर आना है और यहाँ पर नीचे की ओर रिपोर्टिंग पोर्टल का यह ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नई वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो कि reporting.insight.gov.in की वेबसाइट है, जिसे रिपोर्टिंग पोर्टल भी कहा जाता है। इस वेबसाइट के ओपन होते ही यहाँ पर इस पेज में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर फर्स्ट ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन का है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के जरिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक प्रिंसिपल ऑफिसर को रजिस्टर करना है। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट रखते हुए ही आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और फिर जो पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको अपने बिजनेस एंटिटी की डिटेल्स देनी है। ध्यान में रखें, यहाँ पर जिसका टैन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। जहां आपको ये जो भी रेड एस्टेरिक्स के मार्क्स हैं उन्हें फिल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होगा किसी भी फील्ड में। सब आपको कीबोर्ड से टाइप करते हुए एंटर करना है। यहाँ पर आपको एंटिटी के नेम और पैन के फील्ड को ब्लैंक रहने देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको बाकी की जो भी फील्ड्स हैं जो कि एड्रेस है बेसिकली, वो आपको फिल कर लेना है और उसके बाद नीचे दिए गए ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर जो पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल्स देनी है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर है उसके लिए प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है, जिसकी डिटेल आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यदि साधारण भाषा में समझाऊं तो प्रिंसिपल ऑफिसर एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए प्रोप्राइटर प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए डायरेक्टर या फिर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी ही प्रिंसिपल ऑफिसर होगा। आपको इंडिविजुअल पर्सन का जिसे आप प्रिंसिपल ऑफिसर बनाना चाहते हैं उसका पैन इंटर करना है। पैन इंटर करते ही कि जो पैन की बेसिक डिटेल्स है जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसके बाद आपको डेजिग्नेशन इंटर करना है। एक्सेस टाइप की फील्ड के सामने ऑपरेशनल को कंटिन्यू रहने देना है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आपको सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद इस पर ही कम्युनिकेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल्स आएंगे। फिर आपको अपने एड्रेस को एंटर करना है टाइप करते हुए और फिर लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही फिर एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। फिर आपकी रिक्वेस्ट यदि सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहां पर बताया जा रहा है कि इसकी कम्युनिकेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी कर दी गई है। आप यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ के इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करके सेव कर लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको 5 से 10 मिनट का इंतजार करना है। आपकी यदि यह रिक्वेस्ट सक्सेसफुली वेरीफाई होकर अप्रूव हो जाती है तो आपके दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर insight.gov.in की तरफ से एक ईमेल का कम्युनिकेशन आएगा। यहाँ पर आपको आपके रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए एक लॉगिन आईडी दी जाएगी और एक टेम्पररी पासवर्ड भी दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे की ओर दिए गए इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग पोर्टल की इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर पर ओपन कर लें और फिर लेफ्ट साइड में दिए गए रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग एंटिटी के नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको जो टेम्पररी पासवर्ड दिया गया है उसे आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा। आप उसे चेंज कर लें
पासवर्ड चेंज होने के बाद इस तरह का मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको वापस रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है पैन और चेंज किए गए नए पासवर्ड के जरिए। लॉगिन करने के बाद जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। यहाँ पर आप कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। फिर ITD REN के सामने दिए गए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से रिलेवेंट टैन ID को सिलेक्ट कर लें। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद फिर जो पेज ओपन होगा, वहां पर आपको ऑथराइज पर्सन टाइप को ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है, जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर है जिसे हमने अभी रजिस्टर किया था। फिर आप सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। फिर जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ऊपर दिए गए मेनूज में से कंप्लायंस चेक के इस मेनू पर क्लिक करना है। और अब यह वह पेज है जहाँ पर आप कंप्लायंस के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक सिंगल पैन के जरिए कैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स के नॉन फाइलर को चेक कर सकते हैं वह समझते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर एक पैन को एंटर करना है, फिर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर सर्च बटन पर सिंपली क्लिक करना है। नीचे की ओर यहाँ पर आप देख सकेंगे इंटर किए गए पैन से रिलेटेड कंप्लायंस के स्टेटस को, जहाँ पर इस पैन से रिलेटेड जो नेम है उसे इंडिकेटिव वे में मेंशन किया गया है, यानी कि सिक्योरिटी रीजन से पूरे नेम को यहाँ पर नहीं सामने रखा गया है, कुछ ही लेटर्स रखा गया जिससे कि आप इस नेम के साथ उस पर्सन को रिलेट कर पाए। उसके बाद पैन कब इस पर्सन को अलॉट हुआ है वह अलॉटमेंट डेट मेंशन की गई है। पैन के संग आधार का लिंक हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसका स्टेटस यानी कि लिंक्ड है। और वहीं पर आपको बताना चाहूंगा, यह तो इंडिविजुअल का पैन है। यदि किसी कंपनी के लिए आप पैन के स्टेटस को सर्च करते हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पैन आधार के लिंक का स्टेटस शो करेगा, क्योंकि कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए आधार एलिजिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा। लेकिन इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर लिंक्ड स्टेटस या नॉट लिंक्ड स्टेटस शो करेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट TDS के दिए गए दो नए सेक्शंस 206AB और 20666A से रिलेटेड यह पैन एक स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, यानी कि यदि यह यहाँ पर नो है तो इसका मतलब इस पैन से रिलेटेड कंप्लायंस उस पर्सन ने किया हुआ है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। जबकि यदि यहीं पर नो की जगह यस आएगा तो इसका यह मतलब होगा कि TDS के दो नए सेक्शन 206AB और 206CC से रिलेटेड हायर TDS डिडक्ट करने की यदि रिक्वायरमेंट है तो वह इस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इस पर्सन के द्वारा नॉन कंप्लायंस किया गया है। अब आइए फ्रेंड्स, आपको बल्क में पैन के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं इस दी गई फंक्शनलिटी के जरिए वह भी बताते हैं। सिंपली आपको राइट साइड में दिए गए बल्क सर्च के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सबसे पहले नीचे की ओर डाउनलोड CSV टेम्पलेट के बटन पर क्लिक करके इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको इस फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर केवल एक ही कॉलम मिलेगा जो कि पैन का होगा। यहाँ पर आप जितने भी पैन को सर्च करना चाहते हैं उतने पैन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अप टू 10,000 पैन के स्टेटस को आप एक बार में चेक कर सकेंगे। आप जितने भी पैन के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ पर एंटर कर दें और फिर सेव कर लें इस फाइल को और वापस इसी पेज में आ जाएं और फिर अपलोड CSV के इस बटन पर क्लिक करें और फाइल को अपलोड कर दें। आपको ये डिटेल्स को एक बार फिर से चेक करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज आएगा, एक रिक्वेस्ट ID दी जाएगी, फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे अपलोड की गई फाइल से रिलेटेड स्टेटस शो करेगा कि यह फाइल अभी अपलोड हुई है। कुछ समय वेट करने के बाद इस पेज में स्टेटस चेंज हो जाएगा। यदि स्टेटस यहाँ पर अवेलेबल आता है तो सिंपली आपको अवेलेबल के इस लिंक पर क्लिक करना है और फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड की गई फाइल को आप ओपन कर लें और यहाँ पर आप देख सकेंगे यहाँ पर बल्क में पैन के स्टेटस को शो किया जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में TDS के दिए गए दो नए सेक्शंस 206AB और 206CC से रिलेटेड एक सिंगल पैन या फिर मल्टीपल पैन से रिलेटेड कंप्लायंस के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, औरों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वे भी इनकम टैक्स की इस नई फंक्शनलिटी का लाभ उठा सकें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन प्रेस कर लें इसी तरह के हेल्पफुल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स और लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।